नमस्कार। एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो जो है वो जो मैं एक श्रृंखला बना रही हूँ ना, हर ग्रह की सबसे अच्छी और खराब स्थितियाँ कौन सी हैं, उसी श्रृंखला में एक नया वीडियो। आज बात होगी सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट चंद्र। चंद्रमा जो कि हमारे मन का कारक है और हमारी पूरी वैदिक ज्योतिष, वैदिक भी नहीं हिंदू ज्योतिष जो है वो चंद्रमा पर ही आधारित है। चंद्र से महत्वपूर्ण शायद ही कोई ग्रह हो। अगर ऐसा ना होता तो हमारे ऋषियों ने हर चीज, हमारी राशि, हमारा नक्षत्र, सब कुछ चंद्रमा पर बेस्ड क्यों किया होता, है ना। तो ये आज का जो वीडियो है वो अति महत्वपूर्ण है। अब आप लोगों को वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक सूचना दे देती हूं। आप लोगों की कुंडली में जहां भी चंद्रमा बैठा हुआ है आप लोग देखेंगे, लेकिन एक डिस्क्लेमर है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे इसको सुनकर, क्योंकि हर चीज़ का बहुत सारे चीज़ों को मिलाकर एक प्रभाव पड़ता है। तो ये आप लोग एकदम नहीं कि आपने 8वें घर में सुन लिया चंद्रमा तो आप परेशान हो जाएं, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को महत्वपूर्ण सूचना, मेरा नक्षत्र का एक कोर्स आ रहा है। अगर आप लोग मुझसे नक्षत्र सीखना चाहते हैं, जो कि ज्योतिष का एक बहुत ही कोर है, यानी कि ज्योतिष का हृदय नक्षत्र है, अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो सितंबर से शुरू हो रहा है, तो आप अपने को एनरोल करा सकते हैं। दूसरा कोर्स मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ला रही हूँ, वो नवंबर माह से आरंभ होगा। रजिस्ट्रेशन दोनों ही कोर्सेज के ऑन है। आप लोग अपने आप को जल्दी से जल्दी एनरोल करवा लें। चलिए अब शुरू करती हूँ आज का वीडियो। चंद्रमा की जब बात होती है तो आप लोगों को पता है कि चंद्रमा उच्च के कहाँ होते हैं। चंद्रमा द्वितीय राशि यानी कि वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। वाई, क्यों, कभी सोचा आप लोगों ने? चंद्रमा पानी है, जल है, इमोशन है। सबसे पहले जल है, ये एक बहती हुई नदी है। अगर पानी का सबसे अच्छा यूज क्या होता है? पानी पानी में मिल जाए तो क्या अच्छा होगा? पानी आग में पड़ जाए तो क्या अच्छा होगा? पानी अगर वायु की तरफ यानी ऊपर फेंक दिया जाए तो क्या होगा? पानी का सबसे अच्छा यूज है धरती पर, यानी कि पृथ्वी तत्व में। इसीलिए चंद्र जो है पृथ्वी तत्व राशि में उच्च के होते हैं। और दूसरी बात ये कि 2, 6, 10 ये हमारी पृथ्वी तत्व राशियां हैं, और इन तीनों राशियों में जो चंद्र है वो बलवान होते हैं। लोग कहेंगे कि छठे का चंद्र कमजोर होता है, कन्या राशि का, लेकिन मैंने कन्या राशि में बैठे हुए चंद्रमा वाले लोग अति सफल देखे हैं। हाँ, अब ये बात और है कि चंद्रमा षष्ठ भाव में, छठे भाव में अगर बैठेगा और पीड़ित होगा तो अच्छा नहीं है, बट कन्या राशि अच्छी है। तो सबसे अच्छी स्थिति चंद्र की है 2 नंबर, अगर वो वृषभ राशि में बैठे हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि ये उनकी बेस्ट पोजीशन है। अब भावों के हिसाब से उच्च का मैंने बताया, आपको एक इंटरप्रिटेशन भी दिया कि क्यों चंद्रमा उच्च के होते हैं वृषभ में। लेकिन क्योंकि मैं तो बात कर रही हूँ भावों की कि किस भाव में सबसे अच्छे होते हैं, तो चंद्र सबसे अच्छे दूसरे, चौथे, दूसरे, चौथे, 5वें, 10वें, 11वें, इन स्थानों पर, नवम में भी। तो 2, 4, 5, 9 और 10, 11 में तो सब ग्रह अच्छे हैं, तो इसको हम इसमें अभी हम 5 भाव ले रहे हैं। इनमें चंद्रमा की स्थिति सबसे अच्छी है। बेस्ट मैं कहूंगी 2 नंबर में होते हैं, क्योंकि वो वृषभ राशि में भी उच्च के होते हैं। तो आपकी कुंडली का धन, संचित धन बहुत बढ़िया होता है, आपकी फैमिली अच्छी होती है, इमोशन आपको फैमिली से अच्छे मिलते हैं, आपका नरिशमेंट बहुत अच्छा होता है,
यू गेट वेरी गुड संस्कार, आपके परिवार में प्रेम होता है, तो चंद्रमा की दूसरे भाव में स्थिति बहुत अच्छी होती है। चौथे भाव के जो चंद्रमा है वो सुख, सुविधा, संपन्नता, अच्छे वाहन, सबके लिए बहुत अच्छे हैं। पंचम भाव के चंद्रमा आपको बुद्धि कौशल बहुत अच्छा देते हैं। बहुत बड़े सरकारी फेवर्स आप लोगों को मिल सकते हैं। आप बहुत क्रिएटिव व्यक्ति हो सकते हैं। हाँ, इमोशन आपके अंदर थोड़े ज़्यादा होंगे, बट कोई बात नहीं, आप ऐसा ही कोई काम कर सकते हैं जहाँ इमोशंस का बहुत यूज़ होता हो। तो चंद्र की तीसरी सबसे अच्छी स्थिति मैं कहूँगी पंचम भाव में है। उसके बाद चंद्रमा सप्तम में भी बुरे नहीं माने जाते, क्योंकि केंद्र के किसी भाव में चंद्रमा बुरे नहीं है। लेकिन इसका थोड़ा सा ये रहता है कि चंद्रमा अगर सप्तम में है तो ऐसे लोग अपने जीवन में, खास करके अगर पुरुष के चार्ट में है, तो वो अपने जीवन में माता को सबसे बड़ा स्थान देते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में थोड़े सा प्रॉब्लम कर सकता है, बट अदरवाइज ये स्थिति भी अच्छी है। 9 नंबर यानी भाग्य के भाव में चंद्रमा बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि ये बृहस्पति का घर है, और बृहस्पति के घर में अगर चंद्रमा बैठ जाए तो आप समझिए कि एक तरह से ये गज केसरी योग हो जाता है। आपको क्या लगता है कि केवल अगर चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में हो, बृहस्पति से चंद्रमा केंद्र में हो तो ही गज केसरी बनता है? नहीं, गज केसरी चंद्रमा के नवम में बैठने से भी बन जाता है, क्योंकि ये बहुत इंटरनल ज्योतिष है। अगर वो बृहस्पति की राशि में बैठे हैं तो क्यों नहीं वहाँ का प्रभाव देंगे? बहुत अच्छी पोजीशन होती है। आप बहुत ट्रैवल करते हैं, आप एक्सेसिव ट्रैवल करते हैं, आप बहुत धार्मिक हो सकते हैं, आपके पिता का प्रभाव आपकी कुंडली में बहुत अच्छा हो सकता है, और आपकी माँ तो बिल्कुल पिता जैसी हो सकती हैं, यानी कि बहुत समर्थ मदर आपकी हो सकती हैं। 10th हाउस में चंद्रमा बहुत अच्छे होते हैं। करियर आप बार बार बदलते हैं वो अलग बात है, बट लेटर इन लाइफ 4-5 बार अगर करियर बदल दिया ना, उसके बाद बहुत बढ़िया करते हैं। 11th हाउस में हर ग्रह अच्छा है तो चंद्रमा भी अच्छे हैं, लेकिन ये पोजीशंस याद रखिए। चंद्रमा और सूर्य के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हर हाउस अच्छा है, लेकिन फिर भी ये कुछ खास स्थितियां हैं। अब आते हैं चंद्रमा की सेकंड बेस्ट, तीसरे घर में हो चंद्रमा। 7वें को मैं इसमें ही रख लूंगी। 3, 7, 11 में चंद्रमा मीडियम पेस पर अच्छे हैं। तीसरे में अगर होंगे तो आपके पास बुद्धि कौशल होगा, आपकी कम्युनिकेटिव स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, और आपका समाज में भी मतलब बहुत अच्छे, बहुत इमोशनल किस्म के दोस्त आपको मिलेंगे। आपके फ्रेंड्स, आपके भाई बहनों से आपका संबंध अच्छा होगा। यू विल हैव अ गुड सोशल लाइफ, अच्छी पोजीशन होती है, और बहुत ट्रैवल और इस तरह का आपका होता रहेगा। आप देश विदेश घूम सकते हैं, ये भी स्थिति अच्छी होती है। 7वें घर में जैसा कि मैंने बताया था कि ये मिडिल पेस पर अच्छा है। एक फील्ड यानी कि आपके करियर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बट मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा माँ को बहुत उच्च स्थान दिलवा सकता है सोसाइटी में, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। 11वें घर में चंद्रमा अच्छा है, पर सेकंड लेवल पर। 10वें में, 9वें में ज़्यादा अच्छा है, तो 11वें घर में भी चंद्रमा अच्छा है। शुभ ग्रह जब 11 घर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आपकी जो इनकम वगैरह होती है ना, उसमें आप अच्छा तो करते हैं, कमाते हैं, लेकिन कई बार इधर उधर का भी चंद्रमा ना थोड़ा मन का भटकाव देता है, ये मत भूलिएगा। तो 11वें घर में तो आपके मन में आता रहेगा मैं इनकम ज़्यादा कर लूँ, कैसे भी मेरी इनकम ज़्यादा हो जाए, लाइक दैट। तो लाभ में ही बुद्धि लगी रहेगी, और फिर कभी कभी गलत भी हो जाता है। ठीक है, अब बात होगी चंद्रमा की एक आधा पोजीशन जो बहुत अच्छी शास्त्र नहीं कहते हैं, और वो है 6, 8, 12। लग्न का चंद्रमा अच्छा है, लग्न में बैठा हर ग्रह अच्छा है। अगर मैं सच बोलूं तो शनि को थोड़ा सा अच्छा नहीं मानते, लेकिन बाकी सब अच्छे। तो चंद्रमा लग्न में तो अच्छा है ही। आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो सकती है, आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हो सकते हैं, बट इमोशनल सफरिंग थोड़ी सी होगी। पर चलिए, अब चंद्रमा की थोड़ी सी जो अच्छी नई शास्त्र कहते हैं वो है 6, 8, 12। लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर चंद्रमा 6 में बैठे हैं, छठे भाव में, लेकिन
वो अपनी राशि में हो या बुध की 6 नंबर में ही हो, तो आपका मन बहुत सेवा कार्यों में लगता है। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत अच्छे लॉयर हो सकते हैं, और अगर बुध की राशि में है तो आप बहुत अच्छे सीए भी हो सकते हैं, क्योंकि आपका मन इन चीज़ों में लगता है। जहाँ मन लगता है वहाँ हम अच्छा करते हैं। बट ये थोड़ा बालारिष्ट का योग बनता है, तो बचपन में आपकी हेल्थ छोटी मोटी कारणों से इधर उधर हो सकती है। 8वें घर के चंद्रमा को बहुत अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि हमारा मन जो है वो मृत्यु के स्थान में चला गया है ना। गड्ढा है ये, एक स्कॉर्पियो साइन इज डीप डाउन, एक गड्ढा है, पॉन्ड है। तो चंद्रमा का यहाँ होना बहुत अच्छा नहीं माना गया। लेकिन इसमें मैं आप लोगों को आज एक बहुत अच्छा सूत्र दे देती हूँ। अगर आपका चंद्रमा 8वें घर में है, घबराने की बात नहीं है। अगर आपका जन्म कृष्ण पक्ष का है और दिन में है, मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का, ध्यान से सुनिएगा, चंद्रमा 8वें घर में हो, जन्म कृष्ण पक्ष का, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच हो, तो आपकी आयु को या किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होता। माँ पार्वती आपकी आयु की सुरक्षा करती है। इसी तरह से अगर आपका चंद्रमा अष्टम भाव में है और आपका जन्म शुक्ल पक्ष की रात्रि का है, रात्रि सनसेट से सनराइज तक, इसके बीच में है, तो भी फिर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि फिर भी आपका चंद्रमा जो है वो अच्छा कर देगा। यानी लोग डरते हैं ना आयु वगैरह के लिए, तो ये आयु के लिए फिर ठीक हो जाता है। अब 12वें घर का चंद्रमा आपको माँ से दूर करता है। थोड़ा माँ का सुख आपकी ज़िंदगी में कम हो सकता है। अब आप इससे डर जाएंगे कि क्या होगा, हो सकता है आप हॉस्टल जल्दी कम उम्र में पढ़ने चले जाएं, या आप विदेश चले जाएं, माँ से बहुत दूर रहें, तो थोड़ा बहुत किसी भी तरह से माँ का दुख कम हो सकता है, माँ का सुख कम हो सकता है। ऐसा नहीं कि माँ से लगाव नहीं होगा, लगाव होगा, लेकिन किसी कारणवश आप माँ से दूर हो सकते हैं। ये इसका एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, मून इन 12th हाउस। बट बाकी मैंने चंद्रमा का और कोई बुरा फल 12वें घर में नहीं देखा। आपका मन धीरे धीरे करके अध्यात्म में लगता है, ज्ञान में लगता है, तो कोई भी खराबी नहीं है। चंद्र और सूर्य तो हर भाव में, ये राजा और रानी है, हर भाव में अच्छा ही करते हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस छोटी सी, चंद्रमा का हर भाव में फल। अगर आप लोग मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो मेरे दूसरे चैनल जीवन मंत्र विद ऋचा पर भी जाएं। वहाँ आपको जीवन जीने के तरीकों के बारे में बताती हूँ, आपके साथ बहुत सारे अपने अनुभव शेयर करती हूँ। उसको देखिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए और दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।